देखिए, हाई कोर्ट में जो भी लोग थे, जो केस करने गए थे, वहाँ पे जो बहस हुई होगी, उन परिस्थितियों में आई होगी। हम लोगों को तो केस के बारे में जानकारी भी नहीं थी कि इस तरह की कोई केस है, इस तरह का कोई कुछ मैटर है। सर खबर सुनी तो काफ़ी शॉकिंग खबर था। मैं तो नींद नहीं आई, पूरी रात मैं डिप्रेशन में रोता रहा कि अब मेरा क्या होगा। कि अभी जॉब गई नहीं है, कोर्ट का एक ऐसा फैसला आया है और सरकार से हम लोग अनुरोध कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि सरकार जितने भी बीएड पास 1 to 5 में शिक्षक हैं, उनकी नौकरी बचाने के लिए जो भी उचित कदम है वो उठाए। सरकार से मैं यही मांग करना चाहूँगा कि सरकार जल्द से जल्द ये समस्या का निदान करे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और मैं हूं संजीव सिंह आपके साथ। देखिए, हाई कोर्ट का फैसला आता है और एक साथ लगभग 22,000 शिक्षकों पे गाज गिर जाता है, यानी 22,000 शिक्षकों की है नौकरी चली जाती है। और तमाम जो वो शिक्षक हैं उसी में से कुछ शिक्षक हैं अभी पटना के गांधी मैदान में जो गांधी मूर्ति है उनके समीप जो है ये लोग आए हुए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे, आप लोग की जॉब चली गई? देखिए, अभी जॉब गई नहीं है, कोर्ट का एक ऐसा फैसला आया है और सरकार से हम लोग अनुरोध कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि सरकार जितने भी बीएड पास 1 to 5 में शिक्षक हैं, उनकी नौकरी बचाने के लिए जो भी उचित कदम है वो उठाए। सरकार के ही दिशा निर्देश पर बहाली हुई, इतने लोगों को नौकरी मिली, उनके परिवार का भरण पोषण हो रहा है। केवल 22,000 शिक्षक नहीं, 22,000 परिवार की बात है। तो सरकार से हम लोग ये अपील कर रहे हैं कि सरकार इस मामले में उचित कदम उठाए और नौकरी को जैसे भी हो बचाए। आखिर हाई कोर्ट का ऐसा फैसला क्यों आया है? देखिए, हाई कोर्ट में जो भी लोग थे, जो केस करने गए थे, वहाँ पे जो बहस हुई होगी, उन परिस्थितियों में आई होगी। हम लोगों को तो केस के बारे में जानकारी भी नहीं थी कि इस तरह की कोई केस है, इस तरह का कोई कुछ मैटर है। जब फैसला आ गया तब अगले दिन अखबारों में हम लोग पढ़े, तब जानकारी हुई। उससे पहले हम लोगों को कोई जानकारी नहीं थी केस की। तो हम लोग तो सरकार के निर्देश में हमारे सारे साथी बहाल हुए और सरकार ने जो दिशा निर्देश दिए उसमें 1 to 5 में बीएड को शामिल किया, बीएड के शामिल हो गए और बहाली हो गई। उसके बाद कौन सा केस था, क्या था, उसकी हम लोग को कोई जानकारी नहीं है। हम लोग केवल सरकार के भरोसे आश्रित हैं और सरकार से ही अपील करते हैं कि वही नौकरी हमारी बचाए। हम लोगों को तो केस मुकदमे से कोई मतलब था नहीं और आगे भी हम लोग नहीं जानते हैं। जो भी करना है सरकार करेगी, सरकार पे हम लोग पूरी तरह आश्रित हैं और आश्वस्त भी हैं कि सरकार हमारी मदद जरूर करेगी। इस तरह के फैसले आने से क्या-क्या परेशानी हुई? अगर आप लोग की जॉब चली जाती है तो क्या आगे परेशानियाँ होगी? देखिए, परेशानी तो सबके साथ है ना, सबका परिवार में अधिकांश परिवारों में वही जो शिक्षक हैं, वही कमाने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। उन्हीं पर उनका परिवार चल रहा है, किन्हीं के माता-पिता का इलाज चल रहा है, तो किन्हीं के बच्चों का भरण पोषण चल रहा है, या पूरी परिवार जो है उसी पर आश्रित है। और ये लोगों के पास बीच-बीच में अवसर आए भी दूसरी नौकरी में जाएँ या 6 to 8 में जाएँ हाई स्कूल में, लेकिन चूँकि एक बार नौकरी में आ जाने के बाद लोगों की मानसिकता होती है कि हम जहाँ हैं वहीं रहें। तो इसके कारण से लोग कहीं गए नहीं, इसी नौकरी में रहे और आज नौकरी पर संकट खड़ा हो रहा है। सबके सामने रोजी-रोटी का सवाल खड़ा हो गया। सबसे बड़ा सवाल ये कि कल से क्या खाएँगे, क्या रहेंगे, कैसे रहेंगे, ये सवाल खड़ा हो गया है। और सरकार पर हम लोग इसी दर्द को, इसी संवेदना को सरकार तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं कि सरकार हमारे दुःख दर्द को समझे और हमारी बातों को संज्ञान में लेते हुए इस पे उचित कदम उठाए, चाहे जैसे भी हो, कोर्ट के माध्यम से हो, विधायिका के माध्यम से रेज़ोल्यूशन ला करके, प्रस्ताव ला करके इसको समायोजित करे, लेकिन नौकरी बचाए। जो भी ज़रूरी कदम हो उठाए और नौकरी बचाए। हम लोग सरकार से यही उम्मीद करते हैं। एक तरफ जहां सरकार ये दावे कर रही है कि हम लोग बिहार में 10 लाख जो है युवाओं को रोजगार देंगे और नौकरियां दे भी रही हैं, नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, और आप लोग की जॉब चली गई, क्या कुछ कहना है? सर, इसमें हमारे जॉब जो है वो तो एनसीटी के गाइडलाइंस के तहत ही हुई थी, तो इसमें और केस क्या चल रहा था, नहीं चल रहा था, हम अधिकांश शिक्षक को ये पता भी नहीं था, क्योंकि अगर ऐसा होता उस समय हमें जानकारी होती तो जैसे बहुत सारे शिक्षक ऐसी अर्हता रखते थे कि वो 6 to 8 में जा सकते थे, जैसे मैं भी जा सकती थी, लेकिन जहाँ पर उस समय नहीं पता था एनसीटी के गाइडलाइन के तहत जो है हम लोग सारे लोग एलिजिबल थे, तो हम लोगों को जहाँ नौकरी मिली वहाँ हम लोगों ने अपनी जो है नौकरी कर ली कि चलो एक जॉब लग जाए। और अभी जो है अचानक से ऐसा फैसला आता है जिससे कि हम लोग सारे लोग जो है प्रभावित हैं, हमारे परिवार वाले हमारे साथ में जो है प्रभावित हो रहे हैं, सिर्फ 22,000 शिक्षकों की बात नहीं है। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। आप लोग की जो है पहले ये खबर सुने तो कैसा लगा आप लोग? सर खबर सुनी तो काफ़ी शॉकिंग खबर था। मैं तो नींद नहीं आई, पूरी रात मैं डिप्रेशन में रोता रहा कि अब मेरा क्या होगा। तो क्या सरकार से आप मांग करना चाहेंगे? सरकार से मैं यही मांग करना चाहूँगा कि सरकार जल्द से जल्द ये समस्या का निदान करे और वो रेजुलेशन ला के हो या फिर सुप्रीम कोर्ट जाके हो, कि जल्द से जल्द ये समस्या का निदान करे ताकि मैक्सिमम टीचर जो डिप्रेशन में है वो इस तरह का शिकार नहीं बने। तो आप सुन रहे थे, ये तमाम जो शिक्षक हैं 2 साल जो है ये
सेवा दे चुके हैं, लेकिन इस तरह का जो फैसला है हाईकोर्ट का, इससे काफ़ी ज़्यादा ये लोग नाराज़ हैं और कई तरह की समस्याएं इन लोग के पास है कि ये लोग लोन ले हुए हैं, परिवार इन्हीं के बदौलत जो है चल रहा था और इस तरह के जो है एकाएक फैसले आ जाने से काफ़ी ये लोग परेशान हैं और सरकार से ये लोग उम्मीदें लगाए हुए हैं कि सरकार जो है इनके पक्ष में फैसला सुनाए। अब देखने वाली बात होगी कि क्या सरकार इन लोग के साथ खड़ी है। इसी तरह खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहे AG24। अगर आप हमारी इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं पेज को जरूर फॉलो करें। पिंटू के साथ संजय सिंह, पटना।